हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम इनकम टैक्स को कैसे पे करते हैं। हाउ टू पे इनकम टैक्स। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इनकम टैक्स क्या होता है। जो हमारी इनकम पे टैक्स लगता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो इसे हमें कैसे फाइल करना होता है, कैसे पे करना होता है, इसके लिए हमें 280 नंबर चालान को फिल करना होता है। ये 280 नंबर चालान कैसा दिखता है और कैसे इसे फिल करते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस चालान की साइट पे। तो यहाँ देखिए, गूगल में आ जाने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा 280 नंबर चालान, 280 नंबर चालान। जब आप यहाँ 280 नंबर चालान लिख देंगे और इसे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपने यहाँ इस लिंक पे क्लिक करना है, ई पेमेंट ऑफ टिन। जब आप इस ई पेमेंट ऑफ टिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ देखिए काफी तरह के चालान है, कुछ हमारे टीडीएस के चालान है, कुछ इनकम टैक्स के चालान है, बहुत सी चीजों के चालान है यहाँ। तो आपको यहाँ देखिए चालान नंबर 280, इस पे क्लिक करना है, प्रोसीड। यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा चालान खुल चुका है। ऐसा होता है हमारा 280 नंबर चालान। तो हमें इस पूरे चालान को फिल करना होगा। 2 मिनट लगेंगे आपके इसको फिल करने में, पर केयरफुली इसे फिल करना होता है हमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमें करना होगा टैक्स पेबल में 0021 इनकम टैक्स। इसके बाद हमें आ जाना है टाइप ऑफ पेमेंट पे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एडवांस टैक्स, सर्फ टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स एंड रेगुलर असेसमेंट, अदर रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। आपको मोस्ट प्रोबेबली ये दो ही ऑप्शन चूज करना है इसमें से, या तो एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये दो ही ज्यादा काम आते हैं इसमें ऑप्शन। तो चलिए एक बार जान लेते हैं दोनों एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए एडवांस टैक्स क्या होता है। टैक्स पेइंग ड्यूरिंग द ईयर। एडवांस टैक्स वो होता है, मान लीजिए अब हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22। तो एग्जांपल मैंने यहीं ये ले लिया है कि मैंने 20,000 रुपए टैक्स पे करना था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो मैं इसे ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर देता हूँ, मतलब उसी ईयर के दौरान ही पे कर देता हूँ। 1/4/2021 से 31/3/2022 तक मैं इसे पे कर देता हूँ टैक्स को, 20,000 को। तो ये मेरा कहलाएगा एडवांस टैक्स। और अगर मैं इस टैक्स को टाइमली पे कर देता हूं तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हालांकि जब हम नेक्स्ट चलेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या चीज है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हम टैक्स पे करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए मेरा 21-22 का टैक्स था और उसे मैं पे कर रहा हूँ 21-22 के बाद, मतलब कि 22-23 में पे कर रहा हूँ मैं उसे किसी भी डेट को, तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। और इस पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हालांकि 10,000 रुपए तक का है, 10,000 रुपए तक का है, मान लीजिए 9,999 रुपीज का है, तो हमें इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। अगर मान लीजिए ये 10,000 रुपये हो जाता है या 10,000 रुपये से ऊपर कितना भी चला जाता है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो अगले साल में हम टैक्स पे करते हैं उस ईयर का, उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है। मान लीजिए मैंने टैक्स पे किया है 1/4/2022 को, किस फाइनेंशियल ईयर का किया है, 21-22 का। तो 21-22 की लास्ट डेट क्या थी, 31/3/2022। तो अब मैंने जो 1/4/2022 को टैक्स पे किया है, अगर मैं 10,000 या उससे ऊपर पे करूंगा तो मुझे इस पे इंटरेस्ट देना होगा। और अगर मैं 10,000 से नीचे करूंगा तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। पर कहलाएगा ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ मैं चूज कर रहा हूँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसके बाद मुझे आ जाना है नेट बैंकिंग से। आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी होगी कि नेट बैंकिंग कुछ बैंक्स की यहाँ प्रोवाइड करी गई है, इन्हीं में से आपको चूज करना होगा नेट बैंकिंग के लिए। एंड डेबिट कार्ड के लिए कम ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। हमारे कुछ ही बैंकों के डेबिट कार्ड यहाँ अलाउ करते हैं हमें टैक्स पे करने के लिए। देखिए SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये कुछ ही हमारे बैंक हैं जिनकी डेबिट कार्ड से हम टैक्स पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा है इसमें, इनसे हम अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ PNB चूज कर दिया नेट बैंकिंग में। तो इसके बाद मैं आ जाऊंगा परमानेंट अकाउंट नंबर में। ये परमानेंट अकाउंट नंबर आपका पैन नंबर है। आपको यहाँ अपना पैन नंबर मेंशन करना है जिसपे कि ये टैक्स फाइल पे होगा और आपके फॉर्म 26 में दिखाई देगा। तो यहाँ आप अपना पैन नंबर डाल लीजिए। यहाँ पैन नंबर अपना आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ असेसमेंट ईयर पे चूज करना है आपको। असेसमेंट ईयर मान लीजिए मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे असेसमेंट ईयर लिखना पड़ेगा यहाँ 22-23।
एक बार ये असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, ये चालान गलत फिल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको पहले इसके बारे में जरूर बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फर्क है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस चीज को। लेट सपोज वी आर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। मान लीजिए हम 21-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसकी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और ये ईयर खत्म हो चुका है 21-22, ठीक है। तो अब जब हम इसकी आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो हम असेसमेंट ईयर लिखेंगे 22-23। तो ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर की हमें आईटीआर फाइल करनी है उससे नेक्स्ट ईयर जो कहलाएगा उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। तो ऐसे ही टैक्स पे करने के केस में है, मान लीजिए हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टैक्स पे करना है तो हमें असेसमेंट ईयर 22-23 चूज करना होगा। उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर 21-22 मेंशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 फिल कर दिया है क्योंकि मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टैक्स पे करना है। अब ये जो सारी फील्ड है ये आपको भरनी मैंडेटरी नहीं है, जो स्टार वाले फील्ड है ये 3, इनको आपको भरना मैंडेटरी है। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करिए, उसके बाद यहाँ स्टेट डाल दीजिए अपना, मैंने यहाँ स्टेट मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ अपना पिन कोड डाल दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे आप, चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ डालना होगा कैप्चा एंड देन प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ चालान जो आपका ये पूरा है फिल हो चुका है। अब यहाँ आप चेक कर लेंगे टैक्स एप्लीकेबल सारी फील्ड्स को एक बार यहाँ चेक कर लेंगे। 0021 300 कोड होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। नेट बैंकिंग हमारी कौन से बैंक की है। उसके बाद आप यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे, आपका यहाँ नाम शो हो रहा होगा, आप इसे जरूर चेक कर लें। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्लिंक कर रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर द अबव असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड। मैंने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया था 2022-23, तो फाइनेंशियल ईयर इसने अपने आप ब्लिंक कर दिया यहाँ 2021-22, जिसका मुझे टैक्स यहाँ पे करना है। तो 2021-22 का मेरा टैक्स पे हो जाएगा यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 चूज करने से। ये चीज जरूर देख लें आप, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि चालान एक बार गलत हो जाता है तो उसे सही करने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सारा आप डिटेल एक बार चेक कर लें। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करें एंड देन सबमिट टू द बैंक। जैसे ही आप सबमिट टू द बैंक पे जाएंगे आपकी नेट बैंकिंग की साइट खुल जाएगी। आपने यहाँ क्या लिखना है, बेसिक टैक्स। मान लीजिए मुझे यहाँ 20,000 टैक्स पे करना है, तो मैं यहाँ 20,000 मेंशन करूंगा एंड देन करूंगा सबमिट। ये सबमिट करने के बाद मेरी नेट बैंकिंग खुल जाएगी। मेरा सारा एक बार चालान दोबारा यहाँ मुझे दिखाई देगा, इसे मैं दोबारा चेक कर लूंगा एक बार करना चाहूंगा तो, और उसके बाद मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी नेट बैंकिंग यूज करेंगे, रिटेल यूजर, कॉर्पोरेट यूजर, आप जो भी हैं उस पर जाएंगे और पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरह का आपका चालान आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक ये चालान दिखाया है, इस तरह का आपका चालान आ जाएगा। यहाँ से आपको BSR कोड उठाना है और यहाँ से आपको चालान सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ चालान आ जाएगी, इसको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में मेंशन करना है और रिटर्न फाइल करनी है। अब एक चीज का ध्यान रहे, जैसे ही आप यहाँ से चालान को फाइल करते हैं उसके बाद उस चालान को डाउनलोड जरूर कर लें और उसे सेव कर लें, क्योंकि ये चालान आपके काम आएगा जब आप इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ इसको मेंशन करना पड़ेगा। वैसे ही आपके फॉर्म 26 CS में भी अपने आप मेंशन हो जाएगा 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अब एक स्पेशली नोट है आपके लिए कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को वेरी केयरफुली चेक कर लें। अगर आपका चालान गलत ईयर में फाइल हो गया तो वो आप उसका टैक्स बेनिफिट जिस ईयर की आप आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं उसमें लेने में आपको दिक्कत आ जाएगी और इस चालान को ठीक कराने में भी आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको केयरफुली चेक कर लें, उसी के बाद चालान को फाइल करें। अगर आप मोर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिया टैक्स हमारे चैनल का नेम है। थैंक यू।